गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर एंजॉइंग द लॉकडाउन। ओके, चलिए अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाला है जो सबसे बेसिक टॉपिक होता है सेंटेंस। और सेंटेंस से ही आप अपने विचारों को बताते हो ना। जैसे आप कोई भी जैसे आपको भूख लग रही है तो आपको तो आई एम फीलिंग हंग्री, है ना। या वो प्यास लगे तो आप कह सकते हो आई एम फीलिंग थर्स्टी, है ना। यानी आप अपने व्यू को, अपने विचारों को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हो? सेंटेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आपको? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज द वर्ड ऑफ ग्रुप दैट मेक कंप्लीट सेंस, है ना। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है जो आपको एक अर्थ बताता है। ठीक है, आपको यदि कुछ भी लिखना होगा तो आपको सेंटेंस की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको? सेंटेंस की। तो चलिए आज हम बेटा सेंटेंस टॉपिक ही पढ़ते हैं। पहले जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन बताई, और मैं आपको शायद हर साल बताती हूँ, और यदि आप मेरे से कंटिन्यू बच्चे पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको कंटिन्यू 3 साल से बता रही हूँ कि सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड that make complete sense। नहीं आ रहा है यहाँ पे, छोड़ दो, नीचे लिखेंगे। SENSE, ठीक है। यानी a group of words that make complete sense is called sentence। यही पढ़ते आ रहे होंगे शायद, है ना। शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस बनाने के लिए आपको किस किस की जरूरत होती है, किस किस की आवश्यकता होती है? सेंटेंस बनाने सॉरी सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट की जरूरत होती है सबसे पहले, है ना। इसके अलावा आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। इसके बाद आपको मेन वर्ब की जरूरत होती है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं सेंटेंस के जिनकी आपको जरूरत होती है। जब भी बेटा आप सेंटेंस बनाते हो ना, तो आप सबसे पहले सेंटेंस को देखो, सेंटेंस के प्रकार को देखते हो कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आपके क्या है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है बेटा? ये पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? सब्जेक्ट में नाउन होता है, जो कि मैंने आपको बताया, है ना। हेल्पिंग वर्ब होती है ना हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आपके मेन वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये फॉर्मूला ऐसा चलता है। ये पार्ट होते हैं आपके किसके? सेंटेंस के। इन्हीं पार्ट को लेकर हम सेंटेंस की फ्रेमिंग करते हैं। समझ में आपको? जैसे मैं बता रही हूँ, वह बाजार जा रहा है, वह बाजार जा रहा है, फुल स्टॉप। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? सब्जेक्ट जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद मेन वर्ब लगती है। ये अपना सेंटेंस का फ्रेम होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगती है, मेन वर्ब लगती है, उसके बाद क्या लगती है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के पार्ट होते हैं, या तो कभी कोई आगे पीछे हो जाता है ना। कभी हेल्पिंग वर्ब से हो जाता है और कभी मेन वर्ब से। मेन दो चीज होती है,
सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, इनकी बिगनिंग यहीं से शुरू होती है। यदि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है तो आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते हो, यदि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हो। यानी शब्द जो आपके शब्दों की शुरुआत होती है वो ये तो या तो सब्जेक्ट से होती है बेटा या हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसके अलावा सेंटेंस की शुरुआत कहीं से नहीं होती है। समझ में आपको? तो ये मैंने आप कितने पार्ट हो गए, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आई और वर्ब आया है ना, मेन वर्ब आई और ऑब्जेक्ट आ गया। जैसे हम बोलते हैं वह, ये सब्जेक्ट हो गया ना, प्लस इज, जा रहा है। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्जेक्ट, और उसके बाद पीछे चल जाता है। कहाँ चल जाता है? पीछे, लास्ट वर्ड के बाद। तो जहाँ ये होता है ना, ये लास्ट वर्ड, सेंटेंस बनाते हैं ना अपन हिंदी का, जब अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, जब भी हम हिंदी होती है ना हमारे पास, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं फर्स्ट में, फिर अपन पीछे चलते हैं। कहाँ से चलते हैं? पीछे से बैकवर्ड चलते हैं। बैकवर्ड मतलब उल्टा चलते हैं। समझ में आपको? तो हमने पहले लिया सब्जेक्ट, अब लास्ट में क्या आ गया इसमें? बैकवर्ड क्या हो गया? लास्ट क्या हो गया? रहा है, तो रहा को क्या बोलेंगे? इज। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई ना। फिर मैंने कहा था मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? गोइंग। इसके बाद क्या है? टू मार्केट, टू मार्केट। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। तो सीक्वेंस का सीक्वेंस ध्यान रखा करो, सबसे पहले या तो सब्जेक्ट से चालू होगा या हेल्पिंग वर्ब से चालू होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ले लिया, फिर हम पीछे चलता है सेंटेंस का लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड क्या है इसमें? रहा है ना, लास्ट वर्ड रहा है ये। तो रहा है कि इंग्लिश लिखेंगे, रहा की क्या होती है? कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा? इज गोइंग, इज आ गया। और फिर मेन वर्ब, उल्टा चल रहा अपन, यहाँ से कैसे चल रहे हैं? यहाँ पहले यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से ऐसे गए और यहाँ पहुंच गए, यहाँ पे। चलो हिंदी में बताती हूँ आपको, ये इंग्लिश का वो हो जाएगा। बताती हूँ आपको, इसमें रुको। सबसे पहले आपने स्किल इंग्लिश लिखी, नंबर 1 लिखी ना। हमेशा हम किसकी लिखते हैं? जो सब्जेक्ट होता है ना, जो सबसे फर्स्ट वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके हम इंग्लिश लिखते हैं। अब यहाँ सबसे फर्स्ट वर्ड क्या है? ही, वह है ना। और आपको पता है रहा है, तो आपको पता चाहिए रहा है कौन था, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। वो खाना खा रहा है तो आप नहीं समझ रहे क्या है वो, लड़का है लड़की? लड़का है ना, तो आप क्या लगाओगे? इज। ही लगा दोगे, ही लगा दिया आपने। अब रहा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे यहाँ पे सेकंड में। फर्स्ट सब्जेक्ट ले लिया और सबसे लास्ट में क्या लाया आपने? हेल्पिंग वर्ब, जो कि ये रही आपने। ये सब्जेक्ट ले लिया, फिर ना पीछे वाली नाक पकड़ ली। पीछे वाली नाक कौन सी है? इज। और इससे अपन उल्टा चल रहा है, इज। फिर क्या जाएगा? गोइंग, फिर टू मार्केट। नहीं आया समझ में आपको? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ना, सब्जेक्ट का फर्स्ट, किसी भी लाइन का फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट वर्ड ये है ना, ही। तो ही क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। तो आपने सब्जेक्ट ले लिया, फिर पीछे आ गए हेल्पिंग वर्ब। जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब ही होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। तो आपने हेल्पिंग वर्ब ले ली, क्या ली? इज ले लेना। फिर यहाँ से उल्टी नाक, सीधी नाक पकड़ी, यहाँ से उल्टी नाक पे चलो अपन, यहाँ से आ गए। अब उल्टा चलो, बैकवर्ड चलो। क्या चलोगे? बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ। तो यहाँ आ गए, फिर इसके बाद अपने ये वर्ब ले लिया, आपकी ले ली ना, गोइंग वर्ब ले ली। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, टू मार्केट। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस होते हैं। जब भी आपको हिंदी बनानी हो ना, सॉरी इंग्लिश बनानी हो, हिंदी की इंग्लिश बनानी हो, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दो, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। हेल्पिंग वर्ब जो लास्ट वर्ड होता है ना, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, जा रहा था, खा रहा था, सो रहा था,
जा रहूँगा, खा रहा हूँगा, सो रहूँगा, तो सॉरी, रहा हूँगा, रही होंगी, जो भी आता है, इनको आप इन सबको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। फर्स्ट वर्ड ये ले लो और लास्ट वर्ड आ जाओ उधर, ठीक है? तो फर्स्ट वर्ड हो गया, लास्ट वर्ड हो गया, तो इसके उल्टा चलो, इज है ना, इज गोइंग होगा ना, गोइंग ही आपकी हो गई, फिर टू मार्केट, तो सेंटेंस बन गया आपका, ही इज गोइंग टू मार्केट। बना सकते हो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, आप बना सकते हो, आई होप, ठीक है? तो इस प्रकार से हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंटेंस फ्रेमिंग के कितने पार्ट होते हैं? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? ये किसके पार्ट? आपके सेंटेंस के पार्ट है। समझ में आए? तो आप इसको बोल सकते हो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, यहाँ लिख दो पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होंगे? सबसे पहले सीक्वेंस लिख दो आप, सब्जेक्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सेकंड होगी हेल्पिंग वर्ब, एच वी लिख रही हूँ मैं हेल्पिंग वर्ब को, क्या लिख रही हूँ? एच वी, एच का मतलब हेल्पिंग और वी का मतलब वर्ब। फिर उसके बाद मेन वर्ब, सीक्वेंस से लिख रही हूँ ताकि आप कभी भी जब सेंटेंस बनाएंगे ना तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ये आपका सीक्वेंस होता है सेंटेंस बनाने का, ठीक है? और ये सेंटेंस क्वेश्चनवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, तो केवल कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लो और बाकी सारे को पीछे ले लो, बस। अब जैसे इसमें हेल्पिंग, अब इसका बताती हूँ आपको प्रश्नवाचक बनाने के लिए। मैंने दो टॉपिक बताए थे आपको कि एक तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट कर दिया आपका, ही इज गोइंग टू मार्केट, सब्जेक्ट से स्टार्ट किया ना मैंने, किया। अब हेल्पिंग वर्ब से भी तो कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से? मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यानी इज आ जाएगा, है ना? अब बाकी रिमेनिंग क्या चाहे, ये एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। इज ही गोइंग टू मार्केट, ये सेंटेंस फ्रेम के कोई भी सेंटेंस बनाना हो केवल दो ही प्रोसेस होते हैं, या तो सब्जेक्ट से या हेल्पिंग वर्ब से। अब आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब ली ना, ये क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब ही तो है, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है ना, और फिर ये ऑब्जेक्ट है। बताओ क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? सेम है ना सारा, केवल हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए तो प्रश्नवाचक बन गया, और यहाँ प्रश्नवाचक बन जाएगा, इससे क्वेश्चन मार्क लगेगा, इसमें लगेगा ना क्वेश्चन मार्क, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दी तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया। और यदि कभी किसी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, ऐसा है ना, कोई सेंटेंस हो ऐसा हो जिसमें प्रश्नवाचक लगता है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर दोगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दोगे। और प्रश्नवाचक नहीं लग रहा है तो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे। सेंटेंस को स्टार्ट करने के दो तरीके ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या फिर सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट किया हमने, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, कोई प्रॉब्लम अप टू हियर? नो? चलो, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? वापस रिपीट करना चाहती हूँ। A group of words that make complete sense is called sentence। ऐसे शब्दों का समूह, इसका complete sense होता है, समझ में आता है कि बंदा क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसे हम कहेंगे सेंटेंस। सेंटेंस को यूज करने का तरीका मैंने कितना अच्छा बताया आपको, बहुत अच्छा तरीका बताया। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं, मेन 4-5 हो सकते हैं। यही शुरुआत कौन कौन सी होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यही तरीका है, जब आप सेंटेंस बनाओगे तो यही तरीका, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल दिया मैंने, ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। और यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है, तो आपको केवल हेल्पिंग वर्ब लेनी है, बाकी सारे एज इट इज रिमेनिंग ऐसे कैसे उतार दो। समझ में आपको? तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है।
समझ में आपको बेटा? चलिए अब हम सेंटेंस में और क्या होता है, सेंटेंस में और भी तो कुछ होता है ना, क्या होता है, कैसे कहेंगे कि सेंटेंस सही है या गलत है, इसका मैं बताती हूँ आपको। जब भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ही इज गोइंग टू मार्केट, ये बताया था ना मैंने आपको। ही इज गोइंग टू मार्केट। अब इसमें जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट पहला लेटर वो क्या है, ही, तो ही क्या भाई, कैपिटल लेटर है, क्या है, कैपिटल लेटर। और सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट ये हो गया, यहाँ क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, या तो फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा, ऐसा नहीं फुल स्टॉप लगेगा। अब जैसे मान लो यहाँ तो फुल स्टॉप लग गया, अब मैं बोल रही हूँ क्या वह मार्केट जा रहा है, क्या वह मार्केट जा रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट। समझ में आया बेटा, इज ही गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्या लगा दिया आपने, क्वेश्चन मार्क लगाया ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इसमें। चलिए अब ये तो आपने सब्जेक्ट से स्टार्ट किया और ये आपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट की ना, लेकिन इसका भी लेटर कैपिटल फर्स्ट है और इसका भी लेटर फर्स्ट क्या है, कैपिटल है ना, कैपिटल। अब इसमें लास्ट में क्या लगा दिया आपने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हो ना आप कि क्या वह मार्केट जा रहा है, तो आप क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बताओ क्या चेंज है इसमें, कोई चेंज नहीं है, केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, बाकी सारे सब्जेक्ट भी लगा दिया, फिर इसके बाद मेन वर्ब भी लगा दिया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट भी लगा दिया, केवल चेंज क्या हुआ आपका, हेल्पिंग वर्ब। यदि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब पीछे जाएगी, बीच में आएगी, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो एंड ऑफ द सेंटेंस या तो फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क लगता है। इसके अलावा और भी मैं बताना चाहती हूँ, इसके और भी इसके अलावा कुछ ऐसे सेंटेंस होता है जिसमें कि एक्सप्लेनेशन लगते हैं, है ना, तो वो भी लगाए जाते हैं। वाह रे, ये ऐसे वर्ड होते हैं, उसमें भी आप एक्सप्लेनेशन मार्क लगाते हो ना। तो आपको मैंने क्या समझाया आज, सेंटेंस की डेफिनेशन बता दी, सेंटेंस के पार्ट बता दिए मैंने आपको, सेंटेंस किस प्रकार से आपको फ्रेम करना है वो मैंने बता दिया। अब मैं थोड़ी देर पता सेंटेंस बनाने वाली हूँ और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, हिंदी में बनाऊंगी और इंग्लिश आपको करनी है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, कॉल कर लेना मुझे। समझ में आया बेटा, आ गया ना। चलिए अब हम और देखते हैं आपको सेंटेंस के काइंड, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बताती हूँ मैं आपको। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है असर्टिव, कौन सा होता है, असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो आप हाँ या ना में जवाब देते हो, सेंटेंस जब आप या हाँ या ना में जवाब देते हो तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बताओ आपको, मैं बाजार जा रहा हूँ, आज सब बाजार का लगाना, मैं बाजार जा रहा हूँ,
यही है, मैं बाजार जा रहा हूँ। ये सेंटेंस कौन सा है? ये है पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है ये? पॉजिटिव। बता रहे हो ना, टेलिंग कर रहे हो, आप बता रहे हो कि कौन सा सेंटेंस होगा, आपका होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया आपका। नेक्स्ट, अब मैं बाजार नहीं जा रहा। मैं बाजार नहीं जा रहा। स्पेस की कमी हो गई भाई, चलो आगे से लेते हैं। अरे भाई मैं इसकी इंग्लिश बताने भूल गई। लो ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये कौन सा सेंटेंस होगा आपका? पॉजिटिव। ठीक है, आई एम, जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है ना, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं, नंबर 1 है ना, मैं, यही तो है सब्जेक्ट। तो क्या होता है मैं की इंग्लिश? आई। फिर लास्ट वर्ड क्या है इसमें? रहा हूं, यही ना लास्ट वर्ड। सेकंड नंबर है ना ये, तो क्या हो जाएगा? एम। फिर थर्ड नंबर इधर जाओ, कौन सा लगा है? थर्ड नंबर क्या है? रहा हूं, जा, है ना। जाने क्या बोलते भाई? गो। उसमें क्या लगा दो? आईएनजी लगा देंगे क्योंकि एम है ना हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब वापस टू मार्केट। समझ में आया आपको? क्या नहीं आया समझ में? तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस बेटा ये? पॉजिटिव। चलिए अब हम इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? सॉरी, नेगेटिव। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। मैं बाजार नहीं जा रहा हूँ। भाई लास्ट में क्या, यहाँ क्या है ये? नहीं। जिस सेंटेंस में नहीं आता है वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस था वो? नेगेटिव। मैं खा रहा हूँ, पॉजिटिव। मैं नहीं खा रहा हूँ, नेगेटिव। मैं सो रहा हूँ, पॉजिटिव। मैं नहीं सो रहा हूँ, नेगेटिव। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ, पॉजिटिव। मैं नहीं खेल रहा हूँ, नेगेटिव। यानी जिसमें नहीं आता वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम क्या करते हैं इसको? चलिए बनाते हैं इसको भी। आई एम, नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। किसके बाद नोट लगाएंगे? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के बाद। किसके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। आई एम नॉट गोइंग टू मार्केट। तो जो असर्टिव सेंटेंस होता है ना, कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन सा होता है? ये नेगेटिव हो गया, और ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव। तो कौन सा हो भाई? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और हमने इसमें नहीं लगा दिया तो ये कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हुआ ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को मिला के हम बोलते हैं असर्टिव। क्या बोलते हैं बेटा? असर्टिव। समझ में आया नहीं आया आपको? जिस सेंटेंस में नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो वो सेंटेंस कौन से कहलाते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरह से बताते हैं मैंने बता दिया आपको। फ्रेमिंग करना बता दिया, किस तरह से फ्रेम करना आपको। ठीक है, चलिए मैं इसको बता देती हूँ मैं, ताकि आपको याद हो जाए। इसमें वो है सब्जेक्ट नंबर 1, नंबर 2, है ना। फिर इसके मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लिखा, क्या हो? नॉट। नंबर 3, नंबर 4, नंबर
5। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस फ्रेम होते हैं। जब भी आपको हिंदी की इंग्लिश बनानी होती है तो हाँ, आपको हमेशा यही रूल अपनाना पड़ेगा, यही रूल फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके सेंटेंस सही बनेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, चलिए आज हमने सेंटेंस कौन सा पढ़ा? असर्टिव। कौन सा सेंटेंस पढ़ा बेटा? असर्टिव। चलिए अब दूसरा काइंड बताते हैं आपको। दूसरा होता है आपका इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव। पढ़ गए। सेकंड टाइप्स का इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन लगता है। क्या लगता है? क्वेश्चन लगता है। जब भी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी में जब सेंटेंस बनता है ना और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो कौन सा सेंटेंस होता है? वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। और जिस सेंटेंस में नॉट लगता है तो वो भी कौन सा होता है? वो असर्टिव होता है ना। और इसके अलावा पॉजिटिव भी लगता है ना। पॉजिटिव सेंटेंस होता है, उसमें भी आप असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। समझ में आपको? चलिए बताती हूँ मैं इसका भी, इंटरोगेटिव का भी। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया था आपको, क्या वह, सॉरी यहीं से ले लेता हूँ, क्या वह खाना खा रही है? क्या वह खाना खा रही है? और यहाँ पता है क्या, यहाँ पे आपका है क्वेश्चन मार्क। क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो जहां आपने क्वेश्चन मार्क देख लिया ना तो समझ जाओ कौन सा सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा मैंने बताया था ना आपको, क्या है? जब किसी सेंटेंस के लास्ट में क्या लग जाता है तो कहां से स्टार्ट होती है? हेल्पिंग वर्ब से, है ना। जिसमें रही है ना तो क्या जाएगा? इज सब्जेक्ट, इज शी ईटिंग फूड, और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। इज शी ईटिंग फूड, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो किससे स्टार्ट करोगे? इसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करोगे। समझ में आया किस तरह से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं? चलिए जल्दी से मैं कोशिश करती हूँ और कर दूँ आपको थोड़ा सा। इम्परेटिव, एक्सक्लेमेशन जानते हो आप? है जिसमें साइन लगा होता ना, उर्रे, ये अपनी खुशी को, अपने फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आप एक्सक्लेमेशन का साइन का यूज करते हो। ठीक है बेटा, चलिए ये आ गया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस। ज्यादा एग्जाम्पल करवाने की जरूरत नहीं है, और डेफिनेशन तो क्या बताऊं, डेफिनेशन बताने की जरूरत ही नहीं आपको, क्योंकि डेफिनेशन कभी भी एग्जाम्पल में डेफिनेशन कभी नहीं आती, केवल आपको सेंटेंस बताया जाता है कि बताओ कौन सा सेंटेंस है, तो उसमें डेफिनेशन इसलिए मैंने आपको नोट नहीं करवाई है, केवल मैं आपको सेंटेंस फ्रेम करना बता रही हूँ, किस तरह से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक बाद में पढ़ेंगे। ओके, बाय एंड keep it up your work and be happy also. Bye beta.